प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको मेरा सलाम। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से आज मुझे फिर से ये मौका मिला प्रभु की दया से कि आज मैं आपके सामने अपने इस वीडियो के द्वारा अपने वीडियो चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है शैतान, जिसको हिंदी में कहते हैं शैतान। एपिसोड नंबर 7, उसमें मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। प्रियो, सचमुच परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है जो हमारे हृदयों में आर पार छेदता है। ये परमेश्वर के मुख से निकला हुआ उसका पवित्र और सामर्थी वचन है। प्रियो, इसके द्वारा ही उसके लोग और दूसरे लोग नजात को पाते हैं। उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। सचमुच प्रियो, लिखा हुआ है शैतान के बारे में। शैतान के बारे में बाइबल ने लिखा है, द मोस्ट डेंजरस क्रीचर इन द यूनिवर्स। इस ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक प्राणी जिसको रचा गया है, जिसका क्रिएशन हुआ है, ये इस ब्रह्मांड का, इस विश्व का सबसे खतरनाक प्राणी है। और बाइबल इसको कहती है प्रिंस, इस संसार का सरदार। बाइबल इसको कहती है। सबसे पहले प्रिय हमको समझना होगा कि इस पृथ्वी पर, इस प्लैनेट में मनुष्यों के बीच में 2 किंगडम है, 2 राज्य है। इस पृथ्वी पर सबसे पहले हमको प्रियो ये देखना है कि इस पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच में 2 किंगडम है, 2 राज्य है। पहला है गॉड्स किंगडम और दूसरा है सैटन्स किंगडम। गॉड्स किंगडम को हम कुलिस्सियों की पत्री उसके 1 अध्याय 13 पद में देखते हैं कि सचमुच परमेश्वर ने हमें अपने प्रिय पुत्र के राज्य में, उस अंधकार के राज्य से अपने प्रिय पुत्र के राज्य में हमें प्रवेश कराया। सचमुच प्रियो, यह है परमेश्वर का राज्य, गॉड्स किंगडम। और दूसरा है सैटन्स किंगडम, जिसको कहते हैं लूसीफर का राज्य। ये मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय 26वें वचन में हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वो अपना ही विरोधी हो गया, फिर उसका राज्य कोष्टक में किंगडम क्यों कर बना रहेगा। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कही है कि शैतान ही शैतान को निकाले। ये कब कहा है? जब शास्त्री और फरीसियों ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि ये तो दुष्टात्माओं की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता है, ये दुष्टात्माओं के सरदार की सहायता से आश्चर्य कम करता है, चिन्ह दिखाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा नहीं, ऐसा नहीं, ये गलत है। यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वो अपना ही विरोधी हो गया, फिर उसका राज्य किंगडम क्यों कर बना रह सकता है। प्रियो, सचमुच हम एक राज्य से लड़ रहे हैं, हम एक राज्य से लड़ रहे हैं जिसका एक राजा है और उसकी अनगिनत सेना है। पहला यूहन्ना और 5:19 में लिखा है कि हम जानते हैं, मैं और आप, हम जितने भी क्राइस्ट फॉलोवर हैं, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से है और सारा संसार उस दुष्ट, उस शैतान के वश में पड़ा है। प्रियो, हम परमेश्वर के राज्य से है। हमारा राजा कौन है? हमारा राजा यीशु है। हम किसकी सेना है? हम यीशु की सेना है। हमारा राजा कौन है? हमारा राजा यीशु है। सचमुच प्रियो, यीशु ने लूसीफर को इस जगत का प्रिंस कहा है, सरदार कहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय उसके 31 पद में लिखा है कि अब इस जगत का न्याय होता है, अब इस जगत का सरदार कोष्टक में प्रिंस निकाल दिया जाएगा। प्रियो, शैतान के पास अपनी पावरफुल आर्मी है। यह हम उसका कहाँ देखते हैं? प्रकाशित वाक्य उसके 12 अध्याय उसके 7 और 8-9 पद में हम देखते हैं कि फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। इस पृथ्वी पर प्रियो हम अकेले नहीं हैं। यीशु ने हमें अनाथ नहीं छोड़ा बल्कि पवित्र आत्मा देकर रखा है। कितनी अच्छी बात है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं जा रहा हूं लेकिन मैं तुम्हें इस पृथ्वी पर अनाथ नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि इस प्लैनेट पे, इस पृथ्वी पर शैतान का राज्य है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा देना जा रहा हूँ, पवित्र आत्मा देकर जाऊंगा जो हमारा सच्चा सहायक है। सचमुच प्रियो, इस पृथ्वी पर हम अकेले नहीं है, लेकिन यीशु ने हमें अनाथ नहीं छोड़ा बल्कि पवित्र आत्मा दे रखा है। कितनी सुंदर बात है। शैतान का किंगडम कहाँ पर है? वो है मध्य आकाश में। इसका प्रूफ कैसा होता है? इफिसियों 6 अध्याय के 12 पद में लिखा है कि हमारा यह मल युद्ध लोहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से हैं जो आकाश में है, जो मध्य आकाश में है। सचमुच प्रियो,
बाइबल में हम देखते हैं कि 3 मुख्य स्वर्गदूत है। पहला है मिखाइल, जिसको कहते हैं लड़ने वाला। दूसरा है जिब्राइल, जिसको कहते हैं संदेश देने वाला। और तीसरा था लूसीफर, आराधना करने वाला। लेकिन वो अब लूसीफर नहीं रहा, वो बन गया इब्लीस, जिसको कहते हैं हम शैतान। प्रियो, सचमुच स्वर्गदूत से शैतान और लूसीफर से इब्लीस बनने तक का सफर जब हम देखते हैं तो वो यशायाह 14 अध्याय उसके 12 से 20 और यहेजकेल की पुस्तक उसमें 28 से लेके 28 अध्याय का 12 से 20 तक हम जब इसको डिटेल में जाएंगे तो हम शैतान के पूरे डिटेल के बारे में हम जान सकते हैं। प्रियो, शैतान का नाम बाइबल में अलग अलग प्रकार से दिया है प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने। पहला नाम है वो है सरपेंट, इसको हम देखते हैं उत्पत्ति 3:1 में। और दूसरा नाम दिया गया है शैतान को, वो कहा गया टेम्परर, मतलब परखने वाला। ये मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय 3 पद में और लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय उसके 3 पद में। और तीसरा नाम जो शैतान का है वो है डिसीवर, मतलब धोखा देने वाला, जिसको हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय इसके 3 पद में। और चौथा नाम जो शैतान को दिया है वह है लायर, जिसको कहते हैं झूठा, वरन झूठ का पिता, जो दोष लगाने वाला, झूठ का पिता। और जिसके जिक्र लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसकी 44वें पद में। और 5वां नाम है वो है विकेड वन, मतलब दुष्ट, जिसका जिक्र है मत्ती 13 और 19 में। और 6वां नाम है एक्यूजर, जिसको कहते हैं दोष लगाने वाला, प्रकाशित वाक्य 12 और 10 में हम इसको देखते हैं। और शैतान का 7वां नाम है वो है प्रोवोकर, मतलब उकसाने वाला। पहला इतिहास और उसके 21 अध्याय उसके पहले वचन में लिखा है कि यह उकसाने वाला, जिसने दाऊद को उकसाया ताकि इसराइलियों की गणना ले। प्रियो, शैतान का सबसे बड़ा टारगेट वो है यीशु और और लोगों में यीशु के प्रति कन्फ्यूजन पैदा करना, ये उसका सबसे बड़ा टारगेट है। प्रियो, शैतान और उसकी सेना का काम मानव जाति को सत्य से दूर रखना। जैसे हम देखते हैं कि 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय इसके 4 पद में लिखा हुआ है कि ये शैतान है, ये प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रकाश अन्य जाति के ऊपर चमकने नहीं देता ताकि लोग उस पर विश्वास न करें। सचमुच प्रियो, इस प्लानेट पे शैतान का जो टारगेट है वो है यीशु, सबसे बड़ा टारगेट वो यीशु। और दूसरा है क्या, कि लोगों में यीशु के प्रति कन्फ्यूजन पैदा करना ताकि लोग सच्चे सुसमाचार को, सच्चे परमेश्वर को न जाने। सचमुच प्रियो, मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि आज फिर से परमेश्वर ने मौका दिया कि मैं ये वीडियो बना पाया। प्रभु इस वचन पे आशीष का हाथ रखे। आप मेरे इस वीडियो को, मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मैं पैसा कमाने के लिए ये चैनल नहीं बनाया हूँ, लेकिन मैं परमेश्वर का राज्य फैले, परमेश्वर का वचन फैले, इस पृथ्वी पर लोग जाने, लोग परमेश्वर के राज्य को जाने और शैतान के राज्य को जाने, जो शैतान के ने इस राज्य के लोगों को अपने मुट्ठी में जकड़ के रखा है ताकि लोग सच्चे परमेश्वर को ना मिले। प्रियो, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रभु इस वचन पर आशीष रखे। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। दयालु प्रेमी अनुकारी पिता, आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र नाम में आते हैं, हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, इस वचन पर अपने आशीष का हाथ रखिए। जिन भाई बहनों तक ये वचन जाए प्रभु जी, इस वीडियो के माध्यम से लोग आप सच्चे जीवित परमेश्वर को जाने, और जो आपको जानते हैं पिता परमेश्वर, वो और भी आपके राज्य में मजबूत होने वाले बने। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड।